नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके फाइनल ज्वाइनिंग तक और डिपार्टमेंटल अपडेट देते रहेंगे। इसी के सिलसिलेवार एक बड़ी अपडेट आ रही है यूपी कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी होंगे ट्रेनिंग प्रशिक्षण। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहर भी आप लोग का ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है और इसके रिगार्डिंग सारे डेटा अवेलेबल हो चुके हैं। और ये प्रशिक्षण कहाँ होगा, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक अपडेट आई है। कल देर शाम में ये अपडेट रिलीज किया गया है और ज़्यादातर यूट्यूबर्स ने इसको कवर नहीं किया है, जो कि कवर करने लायक चीज़ है। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको पहले ही भेज दिए थे, लेकिन कई अभ्यर्थी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर 3000 कौन कैंडिडेट होंगे जो दिल्ली में प्रशिक्षण पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एज पर लेटर रिसीव्ड फ्रॉम डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश, दे हैव रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 9 months फॉर 3000 रिक्रूटेड कांस्टेबल रिसेंटली सेलेक्टेड बाय यूपी पुलिस इन जुलाई 2025. They have also offered to send their manpower, that is indoor outdoor instructors for assisting our trainers. यहाँ पे साफ लिखा गया है डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा जो रिसीव किया है दिल्ली पुलिस ने, मतलब दिल्ली जो एरिया है जहाँ पे प्रशिक्षण होना है उनको यहाँ पर रिसीव हो चुका है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है डीजी पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा इनसे कि 3000 रिक्वायर्ड कांस्टेबल जिनका रिजल्ट जिनका जो है प्रशिक्षण स्टार्ट होने वाला है जुलाई 2025 से, सेलेक्टेड बाय यूपी पुलिस इन जुलाई 2025। ठीक है, अभी तक चल रहा था कि 1 जून से प्रशिक्षण स्टार्ट होगा, यहाँ दिल्ली वाला 1 जुलाई से स्टार्ट होने के पूरे चांसेस है। ध्यान दीजिएगा, दे हैव आल्सो ऑफर्ड टू सेंड देयर मैन पावर। यहाँ पे मैन पावर सेंड वगैरह करने की बात जो भी चल रही है उनका अपना इनिशियल मैटर है। इन दिस रिगार्ड एज डायरेक्टेड बाय द जेटी डायरेक्टर दिल्ली पुलिस अकेडमी ऑल ACSP इंडोर एंड आउटडोर ऑल कैंपसेस टू वर्क आउट द नंबर ऑफ ट्रेनीज दे कैन अकोमोडेट इन जुलाई 2025। ध्यान दीजिएगा, आगरा वाला जो लेटर रिलीज हुआ था उससे क्या समझ में आया था कि हमारा जो प्रशिक्षण स्टार्ट होगा वो 1 जून से स्टार्ट होगा। अब ये दिल्ली वाला नया नोटिस जारी हुआ है और इसमें कहा जा रहा है, बार बार ये चीज़ें रिपीट की जा रही हैं कि जुलाई 2025 से। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अकोमोडेट इन जुलाई 2025 इन देयर रेस्पेक्टिव कैंपसेस इन नंबर ऑफ यूपी पुलिस। ये क्या हो गया, गायब हो गया। तो इंस्ट्रक्टर्स इंडोर एंड आउटडोर दे आर रिक्वायर्ड इन रिपोर्ट मे काइंडली बी सेंट अर्जेंटली टू दिस ऑफिस। तो ध्यान दीजिएगा, जो दिल्ली में 3000 कैंडिडेट है उनको 1 मंथ का और एक्स्ट्रा समय मिला है। भाई घर पे रह लीजिए, वरना दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। खाली छुट्टी लगाकर जब आप आएंगे CL वगैरह लगा के, क्योंकि गस्टेड छुट्टी आपको मिलती नहीं है और महीने की 4 छुट्टी मान सकते हैं। अच्छा, कई एस्पिरेंट कह रहे हैं कि सर सिविल पुलिस कैसा है, PAC कैसा है और UPSI में अगर सिलेक्शन हो गया तो वो कैसा है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी जॉब अपने आप में बेहतरीन होते हैं, सिविल वाली सबसे बेस्ट होती है। अगर रेडियो संपर्क में जा रहे हैं तो वो तो सुपर बेस्ट है, लेकिन सिविल जॉब इन सभी जॉब से बेटर है। UPSI में हो जाते हैं तो वो बम्पर बेटर है। यहाँ पे हर मंथ हमने खुद कांस्टेबल सिपाही से बात किया है और इस डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये आपको बताया जा सकता है हर महीने आप चार छुट्टी तो फिक्स है आपकी, मतलब 4 छुट्टी पूरे साल में हर मंथ में आप घर रह सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए कि आप हर मंथ में 4 दिन घर रह रहे हैं। कैसे, तो ये देखिए, मान लीजिए सैटरडे को आपने CL लगाया, सैटरडे से लेके आप मंडे तक घर में रहना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब आप CL लगाएंगे तो जो संडे जब आता है बीच में, तो ये जनरल GH माना जाता है इसको डिपार्टमेंट में। तो GH को कहा जाता है जनरल हॉलीडे, इसको CL में काउंट नहीं किया जाता है। तो 30 CL प्लस 30 EL जो आपको मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा 30 CL आपको मिलेगा, 30 इमरजेंसी लीव मिलेगा, तो ये प्लस होके कुल मिला के 2 मंथ मिल जाते हैं आपको। ठीक है, 2 मंथ का समय आप घर पे अब अपने तरीके से बिता सकते हैं। मतलब घर परिवार बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है आप जॉब कर रहे हैं तो घर परिवार से नाता ही छूट जाए, ऐसा नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात को जानती है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रिश्तेदार नातेदार कुछ ना कुछ होते हैं, किन्हीं लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, दोस्त यारी मित्रता सब होती है। तो इसको ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट में भी लागू की जाती हैं। ये मात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको 60 टोटल छुट्टियां मिलती हैं, प्लस आपको 13 मंथ की सैलरी दी जाती है। और जब आपका 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, यानी कि जो 13वें मंथ में, मार्च मंथ में जो आपको सैलरी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, वो 60,000 प्लस वैकेंसियाँ, 60,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगी। तो ये प्लस पॉइंट है इस भर्ती का। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि कौन सा नया जॉब मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। एक लड़का 2018 वाले में 2019 वाले में पास कर लिया था, उसका एडमिट कार्ड हमारे पास है। उस अभ्यर्थी ने पास कर लिया था और उसके बाद उसको लगा, वो दौड़ भी क्वालिफाई कर लिया, फाइनल लिस्ट में भी उसका आ गया, मेडिकल स्किप कर दिया। उसको लगा कि वो CGL क्रैक कर लेगा और 2018 से लेके 2019, 20, 21, 22, 23, 24 कब बीत गया उसको हवा तक नहीं लगा। अब 2025 में दोबारा उसने जो है कांस्टेबल निकाला है और अब वही अभ्यर्थी कह रहा है कि अब तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी गलतियां आप मत कीजिएगा और बचकानी हरकतें होती हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। अभी कल के वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था, एक एस्पिरेंट CPO वाली बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर कई एस्पिरेंट कह रहे हैं कि मिठाई काम देगी कि नहीं देगी। देखिए, कुछ जगहों पर मिठाई चलती है, ये उत्तर प्रदेश का डिपार्टमेंट है और अच्छी बात भी है कि कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होता है, आई विज़न में गड़बड़ी होता है और कुछ चीज़ों का गलत तरीके से, जैसे नौकरी चेक हो जाती है, उनको पता भी नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मिठाई आप अगर ऊपर नीचे हो जाता है 19-20, तो यहाँ पास कर दिया जाता है, दिक्कत नहीं
होता है। लेकिन यहाँ पे साफ इस बार लिख दिया गया है कि चिकित्सा परीक्षा में असफल पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्त प्राधिकारी के अनुपात घोषित किया जाएगा। ये नहीं है, ये वाला है। देखिए, चिकित्सा परीक्षा संचालित करने के लिए विस्तृत निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए जाएंगे। परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाएंगे, दंडित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, गलत रिपोर्ट आपकी नहीं होगी। आप ये मत समझिएगा कोई वहाँ पर आपका दुश्मन बैठा होगा और फिर वो आपका ले रहा होगा और जानबूझकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। गलत रिपोर्ट देने से पहले वो 1000 बार आपका चेक भी करेगा, ये भी मान लीजिएगा। जैसे आप लोग डीवी कर रहे थे, जैसे साथियों आपका डीवी हो गया था, बड़े आराम से आप गए और वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रक्रियाएं हुई, हाइट नापा गया, चेस्ट नापा गया, फिर आपके मुहर 75 लगाए गए, फिर आपको घर भेज दिया गया। वैसे ही आपका ये भी है, आपने जैसे अपना जो है दौड़ कंप्लीट किया, वैसे मेडिकल का लेवल है। मेडिकल में इतना ज़्यादा हैवी कोई चीज़ नहीं होता है, बहुत कॉर्पोरेटिव होते हैं। आप जाएंगे खुद ये बात मानेंगे कि सर आप सही बता रहे थे, बहुत कॉर्पोरेटिव होते हैं सब। हर डॉक्टर आपसे अच्छे से बात करेगा, तमीज़ से बात करेगा। और जो वहाँ पे पुलिस जो भी कांस्टेबल वगैरह तैनात रहेंगे, उनका थोड़ा सा बिहेवियर आप हो सकता है, थोड़ा रूड रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही वैसे मिलती है। लेकिन यहाँ पे भी कॉर्पोरेटिव लेवल की चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे से आपका मेडिकल होने वाला है। हमें पूरा यकीन है कि कोई भी अभ्यर्थी 60,250 लोगों का लिस्ट जारी हुआ है। कल हमने पूरा ट्रेनिंग बताया है कि ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा आपका जारी हुआ है, किन जोन में कितने कितने आपके ज़िले आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे जोन्स हैं। आप कल के वीडियो में भी इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जोन में कितने जिले आपके आ रहे हैं। अच्छा, पीएससी में अगर आपका हुआ, देखिए यहाँ पर कुल मिला के 48,200 पुरुष हैं और 12,050 महिलाएं हैं। अगर आपका पीएससी में हुआ तब आप भूल जाइएगा कि आपको घर आने का समय मिलेगा और आप बड़े आराम से चीज़ें कर पाएंगे। मार के आपको छुहारा बना दिया जाएगा, क्योंकि ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ये बात किया जा रहा है। बात करते हैं ये 3,000 कौन से ऐसे रिक्रूट होंगे जो यहाँ दिल्ली में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो साथियों ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है। कौन हो सकता है आपकी किस्मत हो जो आप दिल्ली में यहाँ पर तैनाती हो। हालांकि यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी, ये वाले जगह पे अगर ट्रेनिंग आपकी होती है, दिल्ली पुलिस एकेडमी झरोदा कलन में अगर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छे खासे आपसे मेहनत करवाई जाएगी। अच्छा खासा आपको खाना भी दिया जाएगा। 9 मंथ के लिए एकदम फिक्स रहेगा। कौन दिल्ली से एक दिन के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा, ये भी बात है। मतलब एग्ज़ाम वगैरह के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, जो भी 3,000 कैंडिडेट यहाँ जाने वाले हैं। पर एक प्लस पॉइंट ये है कि 1 मंथ और आपको घर पे रहने का समय मिल जाएगा। आपके प्रशिक्षण जुलाई 2025 से स्टार्ट होंगे। अच्छा साथियों यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कोई भी अपडेट होती है उत्तर प्रदेश की रिगार्डिंग, तो यहाँ सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। देखिए कल के देर रात में ही हमने ये अपडेट आपको दे दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपको बाकी ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी। ये डेडिकेटेड उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के रिगार्डिंग है और आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग है। देखिए कलर ब्राइटनेस भी यहाँ पर चार्ट अवेलेबल करा दिया गया है। ट्रेनिंग शेड्यूल भी देखिए यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। सभी पुलिस के रिगार्डिंग यहाँ अपडेट दी जाती है। तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। साथियों बहुत से कैंडिडेट को अभी नहीं पता है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ही एक ऐसा चीज़ है उत्तर प्रदेश मेडिकल में जिसमें आप सीधे रूप से बाहर हो सकते हैं। इसमें मिठाई वगैरह काम नहीं देती है और जेन्युइन बात बताई जा रही है। और वैसे एक बात बता दें, उतना हैवी नहीं चेक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कोई पूछ रहा था एक एस्पिरेंट की आर्मी लेवल का कलर ब्लाइंडनेस चेक होने लगा तो सब तो बाहर ही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है या यूपीएसआई का जो मेडिकल होता है बहुत आसानी से होता है। अभी हमारी एक दरोगा जिससे बात हो रही थी, इस समय बनारस में उनकी पोस्टिंग है, 2021 वाले में वो सिलेक्टेड है। बोले कि मेडिकल में ये है, मिठाई आपको अपनी तरफ से तैयार करके जानी चाहिए, लेकिन वहाँ लगता नहीं है। जो एस्पिरेंट का ज़्यादा गंभीर स्थिति होता है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत काइंडनेस दिखाकर मिठाई लेकर सारे काम को फिटिंग कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सबको भगा दिया जाएगा। आप में अगर ज़्यादा मेजर इशू नहीं है आपके बॉडी में, मान लीजिए आँखें हैं तो आँखों से आपको थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप इस प्रोफेशन में ना ही जाइए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक आँख स्वस्थ है, दूसरी आँख में थोड़ा बहुत कम भी दिखाई दे रहा है, 6/9 तक भी चल रहा है, दोनों आँखों में 6/9 है, तो यहाँ तक भी छूट दे दी जाती है। कुछ लोग चार्ट रीड करके चले जाते हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। साथियों अगर हम बात करें तो ये पूरा बुक यही बुक रहेगा आपका। आई ब्लाइंडनेस जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें ये बुक आपको दिखाया जाएगा। इसका नाम इशारा चार्ट करके कुछ है, इशिहारा चार्ट करके है। और ये देखिए ऑफिशियल साइट से है, हमने इसको लिया है आपके लिए डेडिकेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है। कि साथ ही यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, 2 से 4 पैटर्न आपको पढ़ाए जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। और फिर कहा जाएगा बस चलिए, इतना हैवी नहीं कि एक पेज 30 पेज है। देखिए यहाँ पर कितने पेजेस हैं, यहाँ पे लगभग 40 से 45 पेजेस हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। वैसे आपको पैटर्न बताएं कौन कौन से पूछा जाएगा। जैसे ये पूछ लिया गया तो इसमें सभी को पता है, 12 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। 2 से 4 चार्ट ऐसे ही दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा इस तरह से तेजी से ऐसे पढ़ते रहेंगे, फिर कहेंगे जाओ, 4-5 प्लेट दिखाएंगे, फिर कहेंगे जाओ। ये देखिए 8 लिखा हुआ है,
फिर आप देखिए यहाँ पर 29 लिखा हुआ है। बहुत यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाले लड़कों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये देखिए इस तरह से ट्रेसिंग आप कर लेंगे, बड़े आसानी से आपका भी हो जाएगा। 29 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये देखिए थोड़ा सा आपको हल्का दिख रहा होगा, ये 5 लिखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से 5 का पैटर्न बन रहा है। इसी तरह से आपको 2 से 4 पेजेस पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि ये देखिए 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए 15 लिखा हुआ है। अच्छा 1 और 7 में कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 1 है, ये देखिए 1 इस तरह है, 7 को इस तरह लिखा जाएगा। अभी शायद कोई पैटर्न आए तो आपको दिखाया जाए कि 7 कैसे। ये देखिए 7 आ गया। इस तरह से 7 और 1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखिए 7 लिखा है, ये 4 है, 74 लिखा है। इसी तरह से पूरा पैटर्न है। आप कहेंगे तो डेडिकेटेड वीडियो पूरा बता दी जाएगा, पूरा लाइव करके दिखाया जाएगा कि आप में कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। आप उसको जाके आसानी से चेकआउट भी कर सकते हैं। अच्छा दिक्कत इसी में होता है, कई लड़के घबरा जाते हैं और ये इस तरह का पैटर्न दे दिया जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है, और असल में इसमें कुछ नहीं है। ये ट्रेसिंग के लिए होता है, इस तरह से ट्रेस आपको करना होता है। आप ट्रेस कर लेंगे, पेन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए इतना वैसे दिया हुआ नहीं जाता है, कुछ लड़कों से जैसे लगता है उनको कुछ डाउट होता है, तो इस तरह के पैटर्न खोल के दे दिए और फिर कहेंगे कि इसको चेक करो, कि इसको ट्रेस करो, ये जो कलर आपकी आ रही है स्नेक टाइप का बना हुआ है। फिर यहाँ पे इस तरह का कलर, और वैसे इस तरह का दिया जाएगा, इतना नहीं दिया जाएगा कि आपको थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत हो, ठीक है। थोड़ा सा उभरे हुए पैटर्न इस तरह के कलर में दिए जाएंगे, जैसे ऑरेंज वाले को ट्रेस करना होगा तो आप ऐसे जाके ट्रेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये पूरा पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वाले को दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आप देखिए इस नंबर प्लेट में 8 लिखा हुआ है, लेकिन जिसको रेड ग्रीन डिफिशियंसी है उसको यहाँ पे 3 दिखेगा, ठीक है। इसी तरह का ये पूरा बुक अवेलेबल आपको टेलीग्राम चैनल पे करा दिया जाएगा। आप अभी जाकर इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं तो रात तक का वेट कीजिए। एक डेडिकेटेड वीडियो कलर ब्लाइंडनेस पे इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेडिकल को लेके जो भी अभ्यर्थी परेशान है, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान सब मेडिकल होता है। आप आर्मी में नहीं जा रहे हैं, आप पुलिस में जा रहे हैं, और आर्मी लेवल की आपके से ट्रेनिंग भी नहीं करवाई जाएगी। दिल्ली में भी जो सिक्योरिटी अभ्यर्थी जाने वाले हैं 3000, इतना हैवी नहीं, आर्मी जैसा नहीं करवाया जाएगा। हालांकि जिसकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर धोखा दे रही होती है, उसको SSB वगैरह भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार SSB भी नहीं भेजा जाएगा। प्रदेश के अंदर ही होगा। बस 3000 कैंडिडेट का थोड़ा सा यहाँ पे भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिनका जो है दिल्ली में ट्रेनिंग होने वाला है। हालांकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश में ही 60,244 कैंडिडेट का यहाँ ट्रेनिंग करवाया जाएगा, लेकिन इस बात में असफलता दिखाई दी जा रही है। और साथियों 3000 कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जो कि प्रदेश से बाहर अब ट्रेनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर स्पष्ट किया गया है मेडिकल में कोई भी बाहर नहीं होगा जब तक आपका मेजर इशू ना हो, ठीक है। मेजर इशू में जैसे कान के पर्दे ज़्यादा फटे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है। अच्छा कान के पर्दे फटे हैं तब भी चलेगा, लेकिन आपको सुनाई देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कान से बह रहे हैं तो आपका हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आंखों से ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मोबाइल वगैरह कम कर दीजिएगा और अच्छी नींद लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कलर विजन का हमने अभी प्रैक्टिस करवाया, ऐसे ही आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें जाकर प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है साथी। और मेडिकल में कोई भी बाहर नहीं होता है, री मेडिकल दे दिया जाएगा, आप उसमें सही कर लेंगे और सब हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोकिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। एक बार फिर से नई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।